प्रिय मित्रों, इन 3 जगहों पर दान कभी मत करना, वरना धन और धर्म दोनों चले जाएंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही जीवन उपयोगी है। इस कहानी को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपका पैसा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और न जीवन में कभी आपका पतन होगा। तो प्रिय दोस्तों, वह कौन सी ऐसी वस्तु हैं जिन वस्तुओं को यदि दान में दें तो दान देने वाला कंगाल हो जाता है? किए गए उस दान का फल उसे दंड के रूप में भोगना पड़ता है। तो प्रिय चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश राज्य के कूनो के जंगलों में एक नाग और नागिन रहती थी। दोनों के बीच बड़ा ही गहरा प्रेम था। दोनों एक पहाड़ी पर प्रेम पूर्वक रहती थी। एक दिन की बात है, नागिन अपने भोजन की तलाश में जंगल में घूमने के लिए निकल गई। जंगल में पहुंचने पर एक जगह उसने देखा कि एक गोबर खाने वाला कीड़ा जो देखने में बहुत बड़ा था। नागिन ने सोचा कि आज भोजन में हमें कुछ मिला तो है नहीं, क्यों ना आज इस कीड़े को ही खाकर अपना पेट भर लूं। इतना सोचने के बाद वह सर्पिनी उस कीड़े के पास जाती है। सर्पिनी उस कीड़े को अपना शिकार बनाने ही वाली थी कि उसी समय वह कीड़ा एक मनुष्य के रूप में बदल जाता है। उसने देखा कि कीड़ा एक दिव्य राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देखकर वह नागिन बड़ी हैरान थी। राजा तो वहां से चला गया और नागिन वहां से भोजन की व्यवस्था करके अपने नाग के पास लौट आती है। मेरे प्यारे दर्शक बंधु, नागिन ने यह बात अपने पति नाग से कही कि हे स्वामी, आज मैंने जंगल में एक बड़ी ही विचित्र घटना देखी है, जिसे देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। नाग ने पूछा, ऐसा तुमने क्या देख लिया जिसे तुम विचित्र बता रही हो? तब नागिन कहती है, हे स्वामी, आज मैं जब भोजन के लिए जंगल में गई तो मैंने एक जगह पर एक बड़े ही विशाल शरीर वाले कीड़े को देखा। मैंने सोचा कि उस कीड़े को अपना भोजन बना लूं। जैसे ही मैं उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी तो वह कीड़ा एक राजा के रूप में बदल गया। यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि अगर वह कीड़ा था तो राजा कैसे बन गया? अगर वह कोई राजा था तो फिर वह कीड़ा क्यों बना? नागिन की यह बात सुनकर कि नाग बहुत जोर से हंसता हुआ कहने लगा, हे प्रिय, मुझे लगता है कि जंगल में आज तुमने राजा धर्मध्वज को देख लिया है, जो इसी देश का राजा है। नाग की बात सुनकर के नागनी और भी ज्यादा हैरान होती है। पूछने लगी है, महाराज, राजा धर्मध्वज ने ऐसे कौन से बुरे कर्म कर दिए जो उसे कीड़ा बनना पड़ गया? वह इस तरह की अधम गति को क्यों प्राप्त हुआ? हमने तो सुना है कि हमारे अवंती के महाराज तो बड़े धर्मात्मा हैं। बिना दान पुण्य किए तो वे भोजन भी नहीं करते हैं। फिर उनसे ऐसा कौन सा पाप बन गया? तब नाग कहता है, हे भद्री, राजा धर्मध्वज का यही स्वभाव तो उनके लिए मुसीबत बन गया कि वे अत्यंत दानी धर्मात्मा हैं। उन्होंने कुछ ऐसा दान कर दिया जिसके कारण राजा धर्मध्वज को कीड़े की योनि भोगनी पड़ी। तब नागिन कहने लगी, महाराज, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मुझे विस्तार से समझाई कि राजा धर्मध्वज के साथ ऐसा कैसे हो गया। तब नाग कहता है, हे प्रिय, ध्यान से सुनो कि दान धर्म करने वाला राजा इस कीट योनि को कैसे प्राप्त हुआ। प्राचीन समय की बात है और इस प्रसिद्ध नगरी अवंतिका में एक महादानी राजा धर्मध्वज राज किया करता था। राजा धर्मध्वज इतने बड़े दानी थे कि जब तक वे अपने द्वार पर आए हुए भूखे, भिखारी और याचकों को भोजन नहीं करा देती थी, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करती थी। यह उनका रोज का नियम था। पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती थी। नाग बोला, हे नागनी, वह राजा तो बड़ा धर्मात्मा था, पर उसके दान धर्म करने का भी एक नियम था। वह एक निश्चित समय तक ही दान बांटता था। राजा धर्मध्वज सुबह 10 बजे से दान बांटना शुरू करता था और सूर्यास्त होते होते दान देना बंद कर देता था। सूर्यास्त के बाद अगर कोई उसके यहाँ आ जाता था तो वह उसे दान नहीं देता था, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहता था। राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेशों में फैल चुकी थी। राजा धर्मध्वज बड़ा ही महादानी राजा था। अब तो हर रोज उसके द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी। वह प्रत्येक दीनहीन को दोनों हाथों की अंजलि में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती थी, उतना धन दे देती थी।
सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते थे। मित्रों, उसी अवंतिका नगरी में एक किसी गांव में जंगल के आसपास एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। उसकी पत्नी और वे दोनों बड़े आराम से अपना जीवन यापन करती थी। दोनों की स्थिति बहुत ही गरीब थी, परंतु ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था। वह कहीं भिक्षाटन के लिए नहीं जाता था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिलता था उसी को खाकर अपना समय काट लेता था और उसके बाद अपना समय ईश्वर भजन में बिताता था। एक दिन ब्राह्मण पत्नी ने अपने पड़ोस में जाकर किसी के मुंह से सुना कि महाराज धर्मध्वज बड़े ही दानी राजा हैं। ब्राह्मणी पड़ोसन से यह बात सुनकर आई और अपने पति से आकर कहने लगी कि हे पति देव, मैंने सुना है कि अवंती के राजा धर्मध्वज बड़े ही दानी राजा है। उनके द्वार से आज तक कोई निराश लौटकर नहीं गया है। क्यों न आप भी महाराज के दरबार में चले जाइए और राजा से दान ले आना। राजा जो धन हमको देंगे उससे हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। यह बात जब ब्राह्मण ने सुनी तो कहने लगा, देखिए, मेरी जिंदगी का आधा भाग तो बीत चुका है और आधी जिंदगी शेष बची है। वह भी मैं जैसे तैसे काट लूंगा, पर मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। तब ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप कैसी बातें करते हो? जब आपका राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं होती, और फिर हम तो ब्राह्मण ही हैं। हमारा धर्म है दान लेना। मैं कहती हूं कि तुम राजा के पास अवश्य जाओ। अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हर गृहस्थ की बनती है। हर गृहस्थ व्यक्ति का यह धर्म है कि वह अपने परिवार को सुखी रखे, उसे हर सुख सुविधा प्रदान करे। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें भी परिवार का भरण पोषण न करने के कारण पाप लगता है। मित्रों, यह बात जब ब्राह्मण ने सुनी तो ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है, यदि तुम कहती हो तो मैं अवश्य राजा के दरबार में जाऊंगा। मित्रों, पत्नी के आग्रह पर ब्राह्मण देव राजा धर्मध्वज के दरबार के लिए चल दिए। शाम का समय था। चलते चलते ब्राह्मण को शाम हो गई। इधर राजा धर्मध्वज के दान देने का एक निर्धारित समय था। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए थे वे सब दान लेकर जा चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो चुका था। सभी दान पेटिकाओं पर ताले लगा दिए गए थे। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से राजा के पास पैदल चलकर आया था, लेकिन उसके आते आते सूर्यास्त हो चुका था। अब महाराज ने दान देना बंद कर दिया, पर अपनी दान पेटिका बंद करके राजमहलों को जा रही थी। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण उनके मार्ग में आ जाता है और कहने लगा, महाराज, मैंने सुना है आप हर दिन गरीब को दान देते हो। मैं भी एक गरीब ब्राह्मण हूँ और काफी दूर से चलकर पैदल तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। कृपया मुझे भी दान दीजिए। सूर्यास्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया देखकर राजा कहने लगा कि ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करना। मेरा एक नियम है कि मैं सूर्यास्त के बाद दान देना बंद कर देता हूँ। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हो, अब आप वापस लौट जाइए और प्रातःकाल मेरे पास आना, तब मैं आपको दान दूंगा। कल जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको आज का भी और कल का भी दोनों दिन का दान दूंगा। इस समय मैं दान पेटिकाओं पर ताला लगा चुका हूँ, अब मैं आपको दान नहीं दे सकता। ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, तपस्वी था, राजा से परिचित नहीं था, तो कहने लगा, महाराज, मुझे आज ही दान दे दीजिए। मैं कल तक इंतजार नहीं करूंगा। रोज दान लेने के लिए आपके यहाँ मैं नहीं आ सकता। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को कुछ क्रोध आया, परंतु ब्राह्मण जानकर कि राजा ने फिर उसको समझाया कि ब्राह्मण देव, तो मैं कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ, आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण बोला कि नहीं महाराज, मैं दान केवल आज ही लूंगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊंगा। यह बात राजा को कुछ अच्छी नहीं लगी। राजा क्रोध में आया और क्रोधित होकर के राजा ने वहां कुछ घोड़ों की लीद पड़ी थी, क्योंकि राजा चलते चलते घोड़ों के अस्तबल के पास आ पहुंची थी। वहीं एक जगह घोड़ों की लीद पड़ी थी। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दान लेने की हट कर रहा है,
तो दान के रूप में राजा ने घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल दी। उसकी दोनों मुट्ठी में जितनी लीद आई उतनी लीद उठाकर ब्राह्मण को देने लगा। ब्राह्मण ने भी सम्मान से अपना जो भिक्षा पात्र था वह आगे कर दिया। राजा ने ब्राह्मण की कमंडल में लीद डाल दी। ब्राह्मण उस लीद को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चल देता है। इधर घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। हमारे ब्राह्मण देव राजा से धान लेकर आते होंगे। ब्राह्मणी तो सोच रही थी कि राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें देगा, हमारी सारी दरिद्रता मिट जाएगी। मित्रों, उधर जब ब्राह्मण को आता देखा तो ब्राह्मण पत्नी बड़ी प्रसन्न होती है और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे पति देव, आज महाराज ने आपको कितना दान दिया है। मैं तुमसे कहती थी ना कि महाराज के दरबार में जाओ, महाराज हमारी गरीबी मिटा देंगे। यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, देवी, दान देने वाले ने दान दे दिया और मैंने उसे ले भी लिया। तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लीप दूं, तब मैं तुम्हें राजा के द्वारा दिया गया दान दिखाऊंगा, नहीं तो यह दान अपवित्र हो जाएगा। मित्रों, बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण पत्नी ने उस जगह को लीप दिया और उस जगह पर एक दीपक जलाकर रख दिया और वहीं जाकर बैठ गई। उसके बाद ब्राह्मण देव ने लीद से भरा हुआ पात्र अपनी ब्राह्मणी को दे दिया। यह देख करके ब्राह्मणी बड़ी आश्चर्यचकित हुई। कहने लगी, ब्राह्मण देव, यह कैसी मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसी है? जो राजा ने दान में दिया है वह मैंने तुम्हें लाकर दे दिया। अब तो मित्रों, ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई कि राजा ने लीद का दान दिया है। क्या राजा के घर में धन की कमी हो गई? चलो कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई होगी, आप फिर से राजा के पास चले जाना। मित्रों, ब्राह्मण बड़ा स्वाभिमानी था। वह कहने लगा कि नहीं भद्रे, अब मैं महाराज के दरबार में कदापि नहीं जाऊंगा। मित्रों, उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी राजा के पास दान मांगने नहीं गया। जैसे तैसे वह अपने जीवन को बिताने लगा। अपनी घासपूस की कुटिया में ब्राह्मण रह रहा था और धीरे धीरे अपना समय निकाल रहा था। मित्रों, ब्राह्मणों ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया। तो आपको बता दें मित्रों कि दान का जो फल होता है वह कर्ता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज का दान किया है तो परलोक में उसका फल हजारों लाखों गुना बढ़कर मिलता है। राजा ने जो लीद का दान किया था वह लीद भगवान की कृपा से दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे लीद का एक पहाड़ सा बनता चला गया। लीद का ढेर बढ़ते बढ़ते बहुत बीच में हो गया। जैसे ब्याज की दर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, उसी तरह राजा के दान का फल बढ़ता जा रहा था। कुछ ही समय में वह एक विशाल टीला सा बन गया था। ब्राह्मणी और ब्राह्मण उस दृश्य को रोजाना देखती थी। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती थी कि हे महाराज, इस लीद का अब क्या होगा? यह तो बढ़ती ही जा रही है। हे नाथ, तुम तो वेदों के ज्ञाता हो, मुझे इसका मतलब बताओ। तब ब्राह्मण ने बताया, हे ब्राह्मणी, यह राजा का दान का फल बढ़ रहा है और इस फल को उसे ही भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होती तो राजा को इसका शुभ फल प्राप्त होता। अब जबकि यह हमारे किसी काम की नहीं है तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। यह सुनकर ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ जाती है और धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। उस लीद का पहाड़ काफी बड़ा हो गया था। 20-25 बरस गुजर गई थी। एक दिन की बात, राजा धर्मध्वज वन में शिकार करने के लिए जाता है, परंतु राजा धर्मध्वज को उस दिन कहीं कोई आखेट नहीं मिलता है। जब कोई शिकार नहीं मिला तो राजाओं के पहले नियम होते थे कि राजा को जब कोई आखेट न मिले तो वह बिना आखेट के वापस लौट करके नगर नहीं जाता था, चाहे उन्हें मार्ग में ही कहीं न कहीं रुकना पड़े। अब तो राजा धर्मध्वज विचार करने लगा कि शाम का वक्त हो गया है और सूर्यास्त होने के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रियों का धर्म नहीं होता, इसलिए अब हमें आखेट के लिए वन में आगे नहीं जाना चाहिए और यहीं किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। अब तो राजा साहब उस जंगल में ही अपने ठहरने का स्थान ढूंढने लगते हैं।
ढूंढते ढूंढते वे उसी ब्राह्मण के घर पहुंच जाते हैं जिसे राजा ने 20-25 वर्ष पहले लीद का दान किया था। लेकिन राजा उस घटना को भूल चुका था। इधर नाग अपनी पत्नी को बता रहा था कि हे नागनी। राजा धर्मध्वज जब उस ब्राह्मण के घर पहुंच गया तो वहां पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आज मुझे आपके यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुनकर के ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है, आपका हमारी इस कुटिया में स्वागत है। जो भी रूखा सूखा होगा उससे हम आपका सत्कार करेंगे। मित्रों, राजा को ब्राह्मण पहचान नहीं पाया। उस रात राजा धर्मध्वज उसी ब्राह्मण की कुटिया पर ठहर जाता है। जो भी ब्राह्मण की कुटिया में रूखा सूखा भोजन था उससे ही ब्राह्मण ने राजा का आतिथ्य सत्कार किया। इस प्रकार से भोजन करने के बाद राजा ने रात वहीं बिताई और इधर जब सवेरा होता है तो राजा की नज़र ब्राह्मण की कुटिया के बाहर उसी लीद के ढेर पर पहुंच जाती है जो अब एक पहाड़ के रूप में बन गया था। उस लीद के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आपकी छोटी सी घास फूस की कुटिया के बाहर यह लीद का ढेर कैसा बना हुआ है, जबकि आपकी कुटिया में तो कोई घोड़ा ही नहीं है। क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भैया, हम तो पूजा पाठ तप साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम। तो राजा कहने लगा, फिर आपके घर के बाहर यह लीद का पहाड़ कैसे है? तब ब्राह्मण उसे समझाते हुए कहते हैं कि देखिए, तुम यदि जानना चाहते हो कि लीद का पहाड़ क्यों है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। मित्रों, अब तो उस रहस्य को जानने की राजा की उत्सुकता बढ़ चली। ब्राह्मण बोला, हे मुसाफिर, 20-25 साल पहले की बात है। मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेजा था। इस अवंती देश का जो राजा है वह बड़ा ही दानी धर्मात्मा है। वह रोजाना 1.25 मन सोने का दान करता है। तो अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला गया। मेरे पहुंचने पर पता राजा ने क्यों मुझे दान देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह तो मैं नहीं जानता हूं कि राजा ने ऐसा क्यों किया। जब मैं उसे दान लेने की जिद कर रहा था तो वह मुझे अगले दिन आने को कह रहा था, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। जब मैं दान लेने की जिद करने लगा तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे कमंडल में घोड़े की लीद उठाकर डाल दी। मैंने राजा का वह दान स्वीकार कर लिया। मैं उसे सम्मान सहित लेकर के अपने घर चला आया और मैंने उस लीद को यहाँ रख दिया क्योंकि वह लीद मेरे कुछ काम की नहीं थी और दान की वस्तु को मैं कहीं फेंकना नहीं चाहता था। तो राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, पर यह तो इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाया, हे भाई, हमारे वेद पुराण यह कहते हैं कि अगर कोई दान देने वाला जितना दान देता है उसका 1000 गुना फल उसको वापस मिलता है। राजा का वह दान समय के साथ हजारों गुना बढ़कर जमा हो गया है। अब अपने उस दान का फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा क्योंकि इसे हमने अपने उपयोग में नहीं लिया। तब नाग बोला, हे नागनी। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। राजा तो इस बात को भूल चुका था, लेकिन ब्राह्मण के बताने पर राजा को भी सारी बातें याद आ जाती हैं कि मैंने ही यह लीद एक ब्राह्मण को दान में दी थी। अब तो राजा बहुत ज्यादा घबरा गया। दोनों हाथ जोड़कर के ब्राह्मण से पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इतनी बात और बता दूं। ब्राह्मण ने कहा, देखो, ये लीद का ढेर अब उसी राजा को खाना पड़ेगा। जब तक वह इसे खा नहीं लेता तब तक यह बढ़ता रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा की आत्मा काम गई। उसने सारी बात बता दी कि मैं ही अवंती का राजा हूँ जिसने आपको लीद का दान किया था। अब आप मुझे क्षमा करें और मुझे इतना उपाय जरूर बता दें कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं इस इतने बड़े विशाल लीद के पहाड़ को कैसे खा पाऊंगा? यह तो बहुत बड़ा ढेर हो गया है। इसका कोई उपाय तो होगा। जब राजा ने अपनी पहचान बताई तो ब्राह्मण राजा को पहचान गया और कहने लगा,
यदि तुम ही राजा हो तो इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि दान देने वाला यदि किसी ऐसी वस्तु का दान देता है जो वस्तु अनुपयोगी है, जो वस्तु अखाद्य है, जिस वस्तु को दान में दिया जा रहा है वह दान पाने वाले के किसी काम की नहीं है, तो उस दान की गई वस्तु का फल व्यर्थ जाता है। लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर ऐसी वस्तु दी थी जिसका फल बढ़कर अब 1000 गुना हो गया है। अब यह आपको ही भोगना पड़ेगा। मित्रों, यह सुनकर राजा ब्राह्मण के चरणों में गिर जाता है। राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मुझे आप ही कोई उपाय बताइए, यह मेरा पाप कैसे नष्ट हो सकता है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, ब्राह्मण ने बताया कि अपने किए का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम इस लीद को खाने से बचना चाहते हो तो एक दूसरा उपाय मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ। यदि तुम उस उपाय को कर लेते हो तो यह लीद तुम अकेले खाने से बच जाओगे। इसमें फिर बहुत सारे हिस्सेदार हो जाएंगे। यदि तुम वह उपाय नहीं करोगे तो तुम्हें अकेले ही यह सारी खानी पड़ेगी। तब ब्राह्मण ने उपाय बताया कि हे राजन, यदि आप अपनी स्वयं ही निंदा करवाओ, जितनी इस देश में तुम्हारी निंदा होगी उतनी ही लीद घटकर कम हो जाएगी। तब राजा बोला, हे महाराज, मेरी निंदा भला कौन करेगा? मैं निंदा जैसे काम तो मैंने किए ही नहीं हैं। मैं तो एक दानी राजा हूं, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे जो कुल पुरोहित हैं उनकी एक परम सुंदर कन्या है। तुम ब्राह्मण के घर जाओ और उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाना और उनके मांगने पर भी उस कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से तुम्हारी राज्य में निंदा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, उस कन्या के प्रति तुम्हारी नज़र गंदी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़े पाप में गड़ जाओगे। तुम उस कन्या को बेटी के रूप में लेकर आना, लेकिन यह बात किसी को मत बताना कि तुम उसे बेटी बनाकर लाए हो। कन्या को ले जाकर तुम अपनी रानी के पास छोड़ देना और उससे कह देना कि वह उस कन्या को बेटी की तरह पाले। प्रजा के लोग समझेंगे कि तुमने बहुत बुरा काम किया है। फिर तो पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा होनी शुरू हो जाएगी और यह लीद का ढेर घटकर बहुत कम रह जाएगा। मित्रों, राजा को यह उपाय समझ में आ गया। राजा बड़ा हताश था, उस लीद के ढेर को देख करके व्याकुल हो रहा था। अब तो राजा अपने राज्य को लौटा और राज्य में आकर वह सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंच जाता है। कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर पर आया देखा तो उसका चेहरा बड़ा ही उदास था। कुल पुरोहित ने पूछा कि राजन, आप इतने उदास क्यों हो? तो राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे उसी से कुछ काम है। मित्रों, गुरुजी ने समझा कि राजा है, कुछ इनाम देगा, हो सकता है कुछ जरूरी बात पूछे, तो उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज लगाई और जैसे ही गुरु की बेटी बाहर देखने आई तो वह सुंदर तो थी ही। राजा ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और पुरोहित को धक्का देकर उनकी बेटी को रथ में बैठाकर अपने घर ले गया। बेचारा ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता रहा कि हे महाराज, यह आप क्या कर रहे हो? यह अन्याय है। लेकिन राजा ने उनकी एक नहीं सुनी और वह चुपचाप उनकी कन्या को लेकर अपने महलों में पहुंच जाता है। महलों में पहुंचकर उसने अपनी रानी से कहा कि महारानी, यह हमारी पुत्री है, इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह रखना है और यह बात किसी को बाहर तुम्हें नहीं कहनी है। रानी ने पूछा भी कि महाराज, तुम इसे लेकर क्यों आए हो? यह तुम्हारे गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा, रानी, तुम चुपचाप तमाशा देखते जाओ, मैं जो कर रहा हूं अपने उद्धार के लिए कर रहा हूं। मित्रों, जब राजा अपने गुरु की कन्या को लेकर के आया था तो पूरे नगर के लोगों ने उसे देखा था। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे राजा की बुराई होनी शुरू हो गई। पूरे राज्य के लोग उसे राजा की निंदा करने लगे कि राजा तो बहुत ही गंदा व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की बेटी को पत्नी बनाकर जबरदस्ती अपने घर में रख लिया है। हम तो पहले ही कहते थे कि राजा बड़ा न्यायी है, यह लोगों को दान देकर केवल दिखावा कर रहा है। कितना नीच राजा है। इधर नाग बोला, हे नागनी,
इस प्रकार से पूरे नगर में राजा की बुराई होने लगी। सब लोग कहने लगे कि ऐसे राजा का क्या भरोसा, जो अपने गुरु का ही नहीं हुआ। मित्रों, इधर राजा के नगर में जैसे जैसे राजा की निंदा हो रही थी, वैसे वैसे ब्राह्मण के घर के द्वार पर लीद का ढेर कम होता जा रहा था। जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे, वह लीद के उस ढेर में हिस्सेदार होते चले जा रहे थे। धीरे धीरे उस लीद का संपूर्ण ढेर कम हो गया और केवल जितनी राजा ने दान में दी थी, उतनी ही लीद का ढेर रह गया। राजा कुछ दिनों के बाद वहां जाता है तो देखता है कि ब्राह्मण के घर के आगे लीद का ढेर तो अब थोड़ा सा ही बचा है। मित्रों, राजा का यह हाल हो गया था कि वह जिस रास्ते से निकलता था, उसी रास्ते से राजा को घृणा भरी दृष्टि से देखा जाता था। एक दिन राजा जब उस ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा है, तो उसने देखा कि लीद का ढेर सिर्फ उतना ही रह गया था जितना कि उसने दान किया था। यह देखकर राजा बड़ा खुश होता है। वह एकदम से ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आपने पहाड़ जैसी लीद का ढेर तो खत्म करवा दिया। जिन जिन लोगों ने मेरी निंदा की होगी, उनके हिस्से में बोली चली गई होगी, लेकिन यह थोड़ी सी शेष रह गई है। अब इसका भी कोई न कोई उपाय बता दूं। तब ब्राह्मण ने बताया, हे राजन, यह जो लीद रह गई है, यह तुम्हारे हिस्से की है। तुम्हें इसे किसी न किसी जन्म में खाना ही पड़ेगा। तुम्हें इसे खाने के लिए किसी जन्म में कीट की योनि धारण करनी पड़ेगी। तब राजा बोला, महाराज, कोई ऐसा उपाय बता दूं जो यह खत्म भी हो जाए। तब ब्राह्मण एक उपाय बताता है कि राजन, मेरा एक गुरु भाई है, तुम्हारी इसी नगरी में रहता है। वह बड़ा ही विद्वान और ईश्वर भक्त है। वे दोनों पति पत्नी बड़े ही सज्जन हैं, हर समय ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। लगता है उन दोनों ने तुम्हारी बुराई नहीं की होगी। यदि वह दोनों तुम्हारी आलोचना करती तो यह लीद का ढेर आज ही समाप्त हो जाता। मित्रों, यह बात सुनकर के राजा कहने लगे, ठीक है, मैं भी प्रयास करके देखता हूँ। मैं उनसे भी अपनी निंदा करवाता हूँ। मित्रों, अब तो राजा ने अपना भेष बदल लिया और भेष बदल करके अवंतिका नगरी में उसी ब्राह्मण के घर पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण के घर आए तो ब्राह्मण ने राजा का बड़ा स्वागत किया और बैठने के लिए उचित आसन दिया। उस आसन पर राजा बैठ जाता है, परंतु राजा के मन में भीतर ही एक बड़ा विचार चल रहा था। तो राजा ने उस ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देव, मैंने सुना है यहाँ का जो राजा है वह बड़ा अन्यायी है। ब्राह्मण देव कहने लगे, होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने अपने गुरु की पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया है। ब्राह्मण बोला, मुझे नहीं पता। राजा अपने ही मुख से अपनी बुराई करने लगा, कहने लगा, बताओ, अपनी गुरु की पुत्री को अपने घर में रख लिया है, यह कहाँ का न्याय है? बड़ा ही दुष्ट राजा है। ब्राह्मण देव बोले, भाई, मुझे नहीं पता, और यह सब बातें मुझे क्यों सुना रही हो? मैं इन चीजों में ध्यान नहीं रखता हूं। जब राजा ने बार बार उस ब्राह्मण को उकसाया राजा की आलोचना करने के लिए, फिर भी उसने आलोचना नहीं की। तब ब्राह्मण ने देखा कि यह व्यक्ति राजा की बहुत निंदा कर रहा है और यह चाह रहा है कि मैं भी राजा की निंदा करूं। जरूर कोई विशेष बात है। तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा तो समझ गया कि यह तो स्वयं यहाँ का राजा है और मुझसे अपनी आलोचना करवाना चाहता है, क्योंकि इसने ऐसी वस्तु दान में दी है जिसका पाप इसे भोगना पड़ेगा, और यह चाहता है कि मैं इसकी निंदा कर दूं तो उसका पाप मुझे मिल जाए। यह तो अपने पाप में मुझे सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। भलाई इसी में है कि आप मेरे यहाँ से वापस लौट जाइए। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं कर सकता, कभी किसी की बुराई नहीं करता हूँ। तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ब्राह्मण ने फटकार कर राजा को वहां से भगा दिया। मित्रों, निराश होकर के राजा वहां से लौटकर चला आता है और उसी ब्राह्मण के घर आया जहां वह लीद का ढेर लगा हुआ था। ब्राह्मण के चरणों में आकर के राजा गिर पड़ा। राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, अब इसका कोई और उपाय नहीं है क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, राजन,
यदि उन्होंने तुम्हारी निंदा नहीं की तो समझ लो अब तुम्हें ही यह सब खाना पड़ेगा, चाहे जैसे खाओ। मित्रों, यह बात सुनकर के राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, यदि मैंने इसके लिए कोई जन्म धारण किया और उसको खाया तो न जाने कितने जन्मों तक मुझसे पाप होते रहेंगे। क्यों न आप अपने मंत्र शक्ति से मुझे कुछ समय के लिए कीट बना दूं। कीड़ा बनकर मैं इस लीद को खा जाऊंगा। ब्राह्मण कहने लगी कि नहीं राजन, मैं तुम्हें कीट भी नहीं बना सकता। इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है और यह काम तो विधाता का है। परंतु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि यहाँ से मरने के बाद तुम्हें कीट बनोगी और जब तुम अपने हिस्से की इस लीद को खा जाओगे तब तुम्हें श्राप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, हमेशा दान दिया है। तुम्हारी महान दानियों में गिनती है। तुमने हमेशा भूखे गरीबों को दान लुटाया है। तुम्हारी महान दानियों में गिनती थी। तुमने हमेशा गरीबों और भिखमंगों को दान दिया है। परंतु तुमसे यह भूल हो गई है, इसलिए तुम्हें यह खानी ही पड़ेगी। कीट तो तुम्हें अवश्य ही बनना पड़ेगा, लेकिन इसको खाते ही तुम अपनी मानव योनि को प्राप्त हो जाओगे। मित्रों, इधर नाग अपनी नागरिक को सुनाता है कि हे प्रिय, कुछ दिनों के बाद राजा धर्मध्वज की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसे गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म मिलता है और जिस जगह पर वह लीद पड़ी हुई थी उसी जगह पर वह कीड़ा जाकर के लीद खाने लगता है। धीरे धीरे कई वर्षों में उस लीद को वह कीट खा जाता है। लीद को खाते खाते वह कीड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। खाते खाते उसने अपने हिस्से की सारी लीद समाप्त कर दी, बस थोड़े बहुत कर शेष रह गई थी। एक दिन वह कीड़ा उन्हीं कड़ों को खा रहा था तो इधर नाग अपनी नागनी से कहता है कि हे नागनी, तभी तुम्हारी नजर उस कीड़े पर पहुंच जाती है। उसे देखकर तुमने समझा कि मुझे भोजन मिल गया। जैसे ही तुमने उस पर आक्रमण करना चाहा, वह अपने हिस्से की सारी लीद खाकर समाप्त कर चुका था। उसी क्षण उसका पाप नष्ट हो जाता है और वह मनुष्य रूप में प्रकट हो जाता है और दिव्य देह पाकर वह स्वर्ग को चला जाता है। नाग बोला, हे नागनी, जरूर तुमने उसी राजा धर्मध्वज को देख लिया होगा जिसने क्रोध में एक ब्राह्मण को लीद दान में दे दी थी, जिसके कारण वह एक कीड़े की अधम योनि में पैदा हुआ। मित्रों कहते हैं, जो व्यक्ति अनुपयोगी वस्तुओं का दान देता है, परिहास व दान देता है, क्रोध के वशीभूत होकर के दान देता है, अहंकार व दान देता है, वह हमेशा पाप का भागी होता है। दान देने से पहले मनुष्य को अपनी अंतरात्मा को टटोलना चाहिए। यदि दान देने की सामर्थ्य नहीं है तो दान नहीं देना चाहिए, और अगर दे तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप क्रोध, बस, उपहास, वस्त्र और किसी अनुपयोगी वस्तु का दान देते हैं या भोजन करते हैं तो बूढ़ी गाय को दान देते हैं तो देने वाला नरकगामी होता है। जब भी कोई चीज दान में दें तो यह सोच लें कि वह वस्तु उसके किसी न किसी काम में आती हो या नहीं। उसके काम में आती है तो वह दान नहीं कहलाएगा। हमारे द्वारा दिया गया दान हमें कई गुना होकर वापस मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। यदि हमने किसी के लिए खाने की वस्तु दान की है तो आने वाले कई जन्मों में हमारे लिए कभी भोजन का संकट नहीं होगा। यदि हमने किसी का मजाक उड़ाया है, अहंकार बस दिया है, तो उसका फल हमें कई गुना होकर भोगना पड़ता है। दर्शक बंधु, इस प्रकार से राजा को वह लीद खाकर के ही उस पाप से छुटकारा मिला। तो दर्शक बंधु, ऐसी किसी चीज को आप दान न दें जो किसी के किसी काम न आए, और कोई भी वस्तु दान में दें तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें कि उस समय आप क्रोध की मुद्रा में न हो, उस समय आप अहंकार में न हो, नहीं तो उसका उल्टा फल भोगना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना। मिलते ही आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।